हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंकिता गांधी। और आज हम अपनी वीडियो में मेहर डावर, जो एक मुस्लिम लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें पता है अब यूपी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है एंड मुस्लिम लॉ जो है हमारा मेंस में आता ही आता है। उसमें से एक टॉपिक है डावर, जो कि मैक्सिमम टाइम्स शॉर्ट नोट पर पूछा जाता है। तो आज इसमें हम डावर का कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज कि डावर होता क्या है। अगर हम इसको बहुत ही लेमैन चीज में समझें कि डावर क्या है। डावर एक ऐसी चीज है जो निकाह होता है, मैरिज होती है निकाह मुस्लिम लॉ में, उसका कंसिडरेशन। निकाह होने पर जो आपको मिलता है, जो वेस्ट हो जाता है वाइफ में। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जो डावर है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वाइफ को मिलता है। ये कंसिडरेशन है एक मैरिज का, कि जैसे ही मुस्लिम में एक हस्बैंड और वाइफ का निकाह हो गया, वाइफ को एज रिस्पेक्ट क्या मिलेगा? डावर मिलेगा, मेहर मिलेगा। वो मिले जब मर्जी, जिस मर्जी टाइम पे, बट ये राइट मैरिज पर ही वेस्ट हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं, जूरिस्ट हैं, जो इन्हें इसका डेफिनेशन दिया है, वो है अब्दुल रहीम, जस्टिस महमूद इन अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा एंड शाह बानू बेगम केस। यहाँ पे ये चीज बोली गई थी कि डावर जो है एक डाउरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है जो मुस्लिम हस्बैंड से एज कंसिडरेशन ऑफ मैरिज मुस्लिम वाइफ की तरफ जाता है। फर्दर अगर हम देखें कि मेहर का ऑब्जेक्ट क्या है, यही है कि इट कीप्स एन इनडायरेक्ट चेक ऑन द अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ऑफ प्रोनाउंसिंग तलाक। एज हमें पता है मुस्लिम लॉ में मुस्लिम हस्बैंड कैन एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, कैसे भी रीजन से वाइफ को क्या है, बिना रीजन के भी वाइफ को क्या है तलाक दे सकते हैं। क्योंकि तलाक देना पड़ेगा तो उसके बाद डावर भी देना ही पड़ेगा। तो जो डावर है ये एक चेक रखता है कि हस्बैंड कभी भी तलाक जो है प्रोनाउंस ना करे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करें हम डावर का, तो डावर एक होता है आपका अनस्पेसिफाइड और एक आपका होता है स्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड को हम बोलते हैं मेहर मिस्ल और स्पेसिफाइड को हम बोलते हैं मेहर मुसम्मा। अनस्पेसिफाइड से हमारा मतलब ये होता है कि जब शादी हो रही होती है, निकाह हो रहा होता है, तो हस्बैंड और वाइफ में जब निकाह नामा बनता है तो उसमें डावर का अमाउंट फिक्स नहीं होता। फिक्स नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं अनस्पेसिफाइड मेहर मिस्ल। इसको हम प्रॉपर डावर भी बोलते हैं और कस्टमरी डावर भी बोलते हैं। जो फिक्स नहीं है तो किन बेसिस पे डावर दिया जाएगा? ये दिया जाएगा जो वाइफ है वो कितनी ब्यूटीफुल है, कुकिंग स्किल्स है कि नहीं है, उनकी सोशल पोजीशन क्या है पूरी फैमिली में, सोसाइटी में, उसके अनुसार क्या है डावर फिक्स कर दिया जाएगा। और स्पेसिफाइड का मतलब क्या है? जब एट द टाइम ऑफ मैरिज हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि कितना डावर जो है दिया जाएगा। अनस्पेसिफाइड के बारे में हमीरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी में बताया गया था कि हम उसके अनुसार कि जो वाइफ है वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसकी एज क्या है, कुकिंग आती है कि नहीं आती है, वाइफ के फादर की पोजीशन सोसाइटी में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना होना चाहिए। देन दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज डावर ऑफ इक्वल्स। मतलब जो वाइफ है उसके क्वालिटीज के इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम डावर को डिटरमाइन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ शिया लॉ में बताया गया है कि मिनिमम जो है हमारा अनस्पेसिफाइड डावर, मिनिमम तो नहीं बताया हुआ, मैक्सिमम बताया हुआ है कि अनस्पेसिफाइड डावर में मैक्सिमम शुड बी 500 दिरहम। 500 दिरहम। उसके बाद हम स्पेसिफाइड की बात करें तो स्पेसिफाइड में अमाउंट ऑफ डावर की बात करें तो ये बोला जाता है कि जो प्रॉम्प्ट डावर है और दूसरा है आपका डेफर्ड। जो प्रॉम्प्ट टावर है वो टावर है जो दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज ओनली। कि मैरिज जब हो गई, अब आपके अंदर राइट तो वेस्ट हो गया, तो अब किसी भी टाइम जब हस्बैंड, जब वाइफ क्लेम करेगी, उसी टाइम तुरंत ही हस्बैंड को देना पड़ेगा जब भी वाइफ क्लेम करती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज। वेयर एज इन डेफर्ड क्या होता है, जब डेथ हो जाती है या जब डाइवोर्स हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, उस टाइम ये राइट अराइज होता है। सो इट इज क्लियर, प्रॉम्प्ट जैसे ही वाइफ जब भी बोले मैरिज के ड्यूरेशन में तब मिलेगा, और डेफर्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, चाहे मैरिज डाइवोर्स से खत्म हो चाहे डेथ से खत्म हो। तो अमाउंट कितना होना चाहिए? कुछ स्कूल्स है हमारे, जैसे कि स्कूल है हमारा हनफी स्कूल, उसमें 10 दिरहम्स इज द मिनिमम अमाउंट। मलिकी स्कूल 3 दिरहम्स इज द मिनिमम अमाउंट।
मैक्सिमम कुछ नहीं है, मिनिमम बताया हुआ है कि इतना तो होना ही चाहिए। अब ये क्या है, पर्सनल लाइबिलिटी है, हस्बैंड के ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी है कि हस्बैंड ही पे करेगा, उसके पार्ट पे कोई और पे नहीं कर सकता। अब डावर जो है कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी, जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही हो, इट कैन बी एनी गोल्ड, इट कैन बी ज्वेलरी, इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो अन इस्लामिक हो, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एज डावर वाइन शॉप विल बी गिफ्टेड, नहीं, क्योंकि ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड अन इस्लामिक है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेचर ऑफ डावर के बारे में, कि जो डावर है ये एक वेस्टेड राइट है, ठीक है। एक है अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट मतलब एक डेट होता है सिक्योरिटी दी हो उसको रिकवर करने की, मतलब वाइफ के, क्योंकि वाइफ का ये राइट हो गया है, लेकिन वो पैसा किसके पास पड़ा है, वो वैल्यू किसके पास पड़ी है, हस्बैंड के पास। तो ये एक काइंड ऑफ डेट हो गया ना, कि वाइफ का पैसा, वाइफ की जो भी वैल्यूएबल्स है वो हस्बैंड के पास पड़ी है, और इसके लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, इसलिए क्या है, ये अनसिक्योर्ड डेट है। ये कपूर चंद वर्सेस कादर उन्नीसा में बताया गया था। अब ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड डेट है तो बिकॉज ये वाइफ का एक स्पेशल राइट है तो इसको सिक्योर डेट के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी, नो। अनसिक्योर डेट है तो इसलिए ये अनसिक्योर डेट ही रहेगा। कोई अगर पर्सन दूसरा है जिसके सिक्योर डेट है, पहले उसका डेट जो है वो चुकाया जाएगा और बाद में इसका चुकाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर वाइफ को डावर नहीं मिल रहा है तो क्या क्या रेमेडीज हैं ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ डावर। वाइफ क्या है, मना कर सकती है कि मैं कॉन्जुगल राइट्स जो है फुलफिल नहीं करूंगी, मतलब कंज्यूमेशन नहीं करूंगी, साथ नहीं रहूंगी, मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करूंगी। तो बट ये तभी हो सकता है जब हस्बैंड और वाइफ में कभी भी कंज्यूमेशन ना हुआ हो। अगर एक बार पहले कंज्यूमेशन हो गया है फिर तो ये राइट अराइज हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, राइट टू डावर एज डेप्ट, मतलब यहाँ पे क्या कर सकती है वाइफ, सूट फाइल कर सकती है, एंड इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी 3 years एज पर इंडियन लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर जब वो वाइफ डावर मांगती है और हस्बैंड उसको मना कर देता है, उस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, और तब से 3 साल में जो वाइफ जो है सूट फाइल कर सकती है, एंड रिकवरी विल बी जस्ट लाइक अ सिविल सूट। लास्ट, राइट टू रिटेन। अगर हम राइट टू रिटेन की बात करते हैं, ये तभी अराइज होता है जब हस्बैंड जो है मर जाता है, हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वाइफ क्या कर सकती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर रिटेन कर सकती है, और उस प्रॉपर्टी से डावर का पूरा अमाउंट क्या कर सकती है, निकलवा सकती है। लेकिन वो जो पोजेशन है, वाइफ हैज टू बी इन द लॉफुल पोजेशन ऑन द टाइम ऑफ द एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द हस्बैंड, वो पोजेशन में होनी चाहिए। दूसरा, अब ये राइट जो है सिर्फ वाइफ का ही राइट है, पर्सनल राइट है, ये आगे ट्रांसफरेबल नहीं कर सकती। बट अगर वो मर जाती है तो हेरिटेबल है, उसके आगे जो बच्चे हैं वो हेरिट कर सकते हैं इस राइट को। अगर पोजेशन एक बार लॉस्ट हो गया तो मतलब राइट भी खत्म हो गया। तो दीज आर द राइट्स जो वाइफ के पास है टू रिकवर द डावर। इसमें एक कंसेप्ट और है, हिबाए मेहर। इसमें क्या होता है हिबाए मेहर में, कि एक जो वाइफ है वो हिबा एट द टाइम, जैसे कि हम ये बोलते हैं मुत्ता मैरिज में भी होता है, ये वो डिफरेंट कंसेप्ट है, हम मुत्ता मैरिज में हम बाद में जाएंगे। बट यहाँ पे हिबाए मेहर क्या होता है, कि जैसे कि एक हिबा जो है वो फिक्स कर दिया गया, सॉरी मेहर जो है फिक्स कर दिया गया कि इतना अमाउंट जो है वो देना है। बट क्या हो जाता है कि ड्यूरेशन में हस्बैंड और वाइफ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि हमें पता मुस्लिम मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जो हम अमाउंट है इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिक्रीज कर देंगे में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हेयर इन दिस केस, अगर हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम जो मेहर का अमाउंट है वो डिक्रीज कर देंगे, तो इन दैट केस कुछ एक अमाउंट जो डिक्रीज करने के लिए दैट हैज टू बी, देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज टू बी इन रिटन ओनली, रिटर्न में, और वो चीज किस होना चाहिए, विथ बोथ कंसेंट, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी कंसेंट को। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हिबा ए मेहर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट टॉपिक में इसी मुस्लिम लॉ के लिए ही कोई दूसरा टॉपिक मैं लाऊंगी आपके लिए। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो।